नमस्कार, खबरखास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर और मौजूद हैं अभी इस वक्त द्रंग विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो अभी विधायक बने पूर्णचंद जी, जिन्होंने यहाँ के कद्दावर नेता जो थे वो ठाकुर कौल सिंह, उनको 618 मतों से जो है वो परास्त किया है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है खबरखास टीवी। धन्यवाद। सर, अभी सरकार कांग्रेस की बनी है हिमाचल में, और किस तरह की चुनौतियाँ हैं, क्योंकि आप जो है वो एमएलए बने हैं और आपका जो क्षेत्र है यहाँ देखिए दूर दूर तक कई गांव ऐसे हैं जहाँ सड़कें नहीं है अभी तक भी। तो पहला ही आपका ये मतलब भार आपका है आपके ऊपर, और जनता जो है आपके ऊपर काफ़ी निगाहें टिकी है जनता की कि अब आप आए हुए हैं और आप एक यंग है, हर गांव में आप पैदल भी जा रहे हैं, हमने देखा है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा है। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से द्रंग चुनाव क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक किसान के लड़का जो पिछले 38 वर्षों से सक्रिय राजनीति में है, उनकी ही कृपा से मैं 3 बार पंचायत का प्रधान रहा, 3 बार जिला परिषद का मेंबर रहा, वो भी भिन्न भिन्न पंचायतों से, 2 बार जिला परिषद का जिला मंडी का उपाध्यक्ष रहा, और अभी 2022 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा के चुनाव में द्रंग चुनाव क्षेत्र की जनता ने जो मुझे अपना समर्थन दिया, उनका मैं अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत उनका मैं धन्यवाद करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला और मुझे पहली बार जो है टिकट पर लड़के चुनाव मुझसे जिताया, और मैं धन्यवादी हूं भारतीय जनता पार्टी का, शीर्ष नेतृत्व का, ठाकुर जयराम जी का, नड्डा जी का, सुरेश कश्यप जी का, कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और टिकट दे करके मुझे जो है विधानसभा में विधायक के रूप में पहुंचाया। और सबसे पहले आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी हुई है, कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है। कांग्रेस पार्टी की सरकार का बनने पर मैं सभी कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री बने हैं उनको भी बधाई दी, उप मुख्यमंत्री को भी बधाई दी, और जो मंत्रिमंडल बना उनको भी बधाई देना चाहता हूं। और अगर मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर ही होता तो ना मुझे टिकट मिलता, ना मैं आज विधानसभा में पहुंचता, मगर भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन किया, टिकट दिया और विधानसभा में पहुंचा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद, भाई भतीजावाद का बोलबाला है। क्योंकि सेकंड लाइन को ना तैयार किया, ना दूसरे किसी भी ठीक कार्यकर्ताओं को मौका दिया। और ये जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, ये मुझे सर्वे के आधार पर दिया। इन्होंने 5 सर्वे कराए अपने अपने भिन्न भिन्न एजेंसियों से, और 5 सर्वों में मेरा नाम बहुत आगे था, और उसी ही आधार पर मुझे टिकट मिला। मुझे टिकट 18 तारीख को 19 तारीख को 18 तारीख को मिल रहा है, नवंबर को। मुझे मात्र जो 18-20 दिन चुनाव प्रचार करने के लिए मिले। अगर कहीं 1 महीना पहले मिला होता तो पोजीशन कहीं और होती। सर, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि आपको कम समय मिला है मतलब अपने चुनाव प्रचार में, फिर भी आपने जो है यहाँ से इतने बड़े कद्दावर नेता थे जो हर बार मंत्री पद उनको मिलता था, 618 वोटों से आपने उनको शिकस्त दी है। हम आपको बताना भी चाहेंगे क्योंकि आपके ही कार्य क्षेत्र में ऐसे गाँव हैं जहाँ आज काफ़ी सड़कें नहीं है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या लोगों को है, तो ऐसे समस्याओं से 2-4 होना पड़ रहा है। आज एक बात करेंगे गांव की, रोलिंग गांव की, जो कि मंडी क्षेत्र का जो है हम बताना चाहेंगे सबसे हाइट में वो गांव है रोलिंग।
वहाँ जब हम लोगों से मिले तो लोगों ने अपनी जो समस्याएं थी वो उजागर की। उन्होंने सबसे पहले आरोप लगाया प्रतिनिधियों के ऊपर कि इलेक्शन के बाद जो है वोट मांगने सिर्फ नेता आते हैं, उसके बाद कोई नहीं वहाँ पहुँचता है। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो एक हेल्थ सेंटर है, उसके बाद वहाँ पे मिडिल क्लास है, स्कूल है मिडिल क्लास तक, वो सिर्फ 2 टीचर हैं, और वो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे वो क्लोज ही रहता है, बंद ही रहता है, वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये जो रूलिंग गांव है, रूलिंग गांव में मैं एक बार नहीं गया हूँ। जितनी बार पूर्व में रहे विधायक और मंत्री वो नहीं गए हैं, उनसे अधिक बार जो है मैं रूलिंग गांव में गया हूँ। अब इलेक्शन के समय भी गया था, रात को उनके साथ मीटिंग की बैठ करके विचार विमर्श हुआ। और रूलिंग गांव जो है ये शुरू से ही कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है। एक समय था, मैं भी कांग्रेस पार्टी में था, मात्र 5 या 3 वोट जो है दूसरी जगह मिले थे, दूसरी बार 50 वोट तक पहुँचे। इस बार मुझे 65 वोट दिए, क्योंकि मैंने आज तक बदले की भावना से ना मैंने काम किया है, ना मैं बदले की भावना से काम करता हूँ। और मैंने पीछे भी कहा और मैं आज भी कह रहा हूँ कि उस गांव की जो समस्या है वो मेरे जहन में है। जो सब सेंटर में जो बंद रहता है, इसके बारे में भी विभाग से पूछताछ की जाएगी। और जहाँ अध्यापकों की कमी है, इन अध्यापकों की कमी के बारे में भी हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं उनको लिखेंगे और विचार विमर्श करेंगे। और इन को हम जो है खोलने की कोशिश भी करेंगे, स्टाफ भरने की भी कोशिश करेंगे, ये भी मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा। और जो सड़क की दुर्दशा है, उस सड़क की दुर्दशा को सुधारने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। मैं बजरंग का विधायक हूँ, विधायक के नाते अभी हमें विधायक निधि भी नहीं आई हुई है, अभी दूसरा फंड भी नहीं आया हुआ है। अब जब हमें पैसा आएगा उस सड़क की दशा को भी सुधारा जाएगा और उनकी समस्याओं का समाधान भी जो है प्राथमिकता के हिसाब से किया जाएगा। सर बहुत बढ़िया विचार हैं आपके, और अगर आप इसी तरीके से काम करेंगे तो जनता शायद आप आने वाले समय भी आपको मौका दे। एक चीज़ हम कहना चाहिए, क्योंकि वो जो गांव है रूलिंग गांव, क्योंकि मंडी जिला का वो सबसे हाइट में गांव है, और वो गांव अगर पर्यटक की दृष्टि से भी देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत एक गांव है। वहाँ पे क्या संभावना है आने वाले समय में कि आप सत्ता में आए हुए हैं अभी, और क्या उन लोगों के लिए, आप वहाँ के गाँव के लिए या हम कहें उस क्षेत्र के लिए एक पर्यटक की दृष्टि से भी आपकी कोई सोच हो वहाँ के लिए? मैं विधायक के नाते पूरी कोशिश करूंगा कि द्रंग चुनाव क्षेत्र को पर्यटक की दृष्टि से विकसित करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। चौहार घाटी हमारा कटिंडी से लेकर के घोगरधार होकर के फूलाधार तक, बरोट वैली, वहाँ ऊपर परासर की वैली, इलाका शनौर, इलाका बेदार, इलाका उत्तरछाल और हमारा इलाका धुंधा में भी बहुत सारे ऐसे संस्थान है कि जगह है तो जो पर्यटक की दृष्टि से जो है विकसित हो सकती है। मेरे पूरी कोशिश रहेगी, विधानसभा के अंदर भी मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा, सरकार के समक्ष इन बातों को मैं रखूंगा। और अगर पर्यटक की दृष्टि से हमारा चुनाव क्षेत्र विकसित होता है, बेरोजगारों को भी रोजगार के बहुत साधन मिलेंगे। और दूसरी बात, मैं एक जो चौहार घाटी आपने देखा, मैं पैदल चल करके आया, चौहार घाटी के लिए मैं एक और जो है विधानसभा के अंदर बात करना चाहूँगा। जैसे कि हमारे राजस्थान के कई हिस्से, मध्य प्रदेश के कई हिस्से, जहाँ पर जो भांग की खेती के जो लाइसेंस दिए जाते हैं, परमिट दिए जाते हैं, इन बातों को भी विधानसभा के अंदर उठाऊंगा और लोगों को जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और जो हमारे 2 नंबर का धंधा है वो भी ख़त्म होगा। इससे सरकार को भी रेवेन्यू आएगा और लोगों की जो है उनको जो है आमदनी भी बढ़ेगी, कमाई के साधन भी होंगे। और ये जो पर्यटक की दृष्टि से आपने बात कही, मैं कोशिश करूँगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनी होती तो मैं तो ये वायदा भी कर दे सकता था कि मैं इसको जो विकसित करूँगा। उसके बावजूद भी मैं जो पर्यटक मंत्री जो है, हमारे पर्यटन मंत्री जो है, उनको भी बात करूँगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी बात करूँगा। और मैं पिछले 30 वर्षों से सुन रहा हूँ, पीछे मैं 5 वर्षों में भी सुना, 30 वर्षों में भी सुना, पर यहाँ सुधार नहीं हुआ। मैं पूरी कोशिश इसकी करूँगा।
अगर मैंने लोगों की शुरू से जनसेवा ना की होती तो शायद मैं आज यहाँ तक ना पहुँचता। 2012 से लेकर के 17 तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी से हमने बहुत लोगों के व्यक्तिगत काम कराए हैं, विकास के काम भी जो मेरी लेबर के थे वो कराए हैं। और 2017 से लेकर के 22 तक ठाकुर जयराम जी जो हमारे मंडी के निवासी हैं, सराज से संबंध रखते हैं, पहली बार 72 वर्षों के बाद मंडी को मुख्यमंत्री के रूप में ठाकुर जयराम जी मिले हैं। उनसे भी मैंने बहुत काम कराए हैं और बहुत काम कराए हैं। इसी का ही मुझे फ़ायदा हुआ है कि मैं आज विधानसभा में चुनकर मुझे भेजा हुआ है। सर, आप आखिरी क्वेश्चन हमारा रहेगा कि जिस तरह से आप अभी दरंग विधानसभा से एमएलए बने हैं, चुने गए हैं, क्या सारी प्योरिटी रहेगी, मतलब हम माने आपको कि दरंग विधानसभा में ऐसे कौन से विकासात्मक कार्य हैं जो प्राथमिकता के आधार पर आपकी सोच हो, विजन हो एक दरंग के लिए स्पेशली? ऐसा है, मैं दरंग की जो विजन की बात आपने कही, मैं पंचायत वाइज जा रहा हूँ, हर पंचायत में मीटिंगें कर रहा हूँ। पहले तो मैं पंचायत के हेडक्वार्टर में को कर रहा हूँ, उसके बाद मैं हर पंचायत के बड़े बड़े गाँव में जाऊँगा। एक बात मैं ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि ये दरंग चुनाव क्षेत्र जो है भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है, लगभग हमीरपुर जिले के बराबर क्षेत्रफल है। उसके बावजूद पहले मुझसे पहले रहे, काम किए हैं, उन्होंने भी काम किए हैं। मैं किसी की मुखालफत नहीं, झूठी नहीं करना चाहता हूँ, ना मुझे झूठ बोलना आता है। उन्होंने भी काम किए हैं। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जो लोग कहेंगे, लोगों के कहने पर ही और उनका जहाँ की जो समस्या होगी उनके कहने पर ही मैं काम करूँगा। और मेरा जो रहेगा सबसे पहले तो एक ही रहेगा, जहाँ पानी की कमी है, पानी की कमी को पूरा किया जाएगा। जहाँ सिंचाई की है वहाँ सिंचाई की किया जाएगा। जहाँ जिस गांव को सड़क से अभी तक सड़कों से दूर जो गांव बचे हैं उनको सड़कों से जो है दूर जो है, मतलब मैं कहना चाहूँगा कि उनको सड़क से जोड़ा जाएगा। और जो मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में तो मेरा ख्याल बहुत स्कूल खुले हैं, बहुत स्वास्थ्य हेल्थ सेंटर खुले हुए हैं। जहाँ भी आवश्यकता होगी उनको मैं जो है लोगों के कहने पर ही करूँगा, लोगों की समस्या का समाधान करूँगा। ये सबसे पहले मेरा यही रहेगा। और क्योंकि विधायक की प्राथमिकता की जितनी भी योजना मिलती है, चाहे प्लानिंग की मीटिंग है, प्लानिंग की मीटिंग में विधायक जाएगा। और विधायक की जो प्राथमिकता है, चाहे दूसरी भी जो हमें है, वो विधायक के माध्यम से ही होते हैं। तो उनको मैं लोगों के कहने पर ही करूँगा, जहाँ जो समस्या की कमी होगी उनको हल करूँगा। सर, आखिरी में हमारे चैनल के माध्यम से, खबरकास्ट टीवी के माध्यम से कुछ तमाम मंडी क्षेत्र की और हम कहें तो दरंग क्षेत्र के लोगों के लिए, जो आप अपने लोगों के लिए कुछ मैसेज देना चाहें? मैं दरंग चुनाव क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे जिता करके मुझ पर विश्वास जिताया। और मैं दरंग चुनाव क्षेत्र की जनता को विश्वास देना चाहूँगा कि मैं उनकी आकांक्षाओं के प्रति जो है बिल्कुल ठीक उतरने की कोशिश करूँगा। समस्याओं का समाधान करने की पूरी मैं कोशिश करूँगा। और मंडी से हम भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायक जीत करके गए हैं और पूरे मंडी की जिला के लिए हम मिलजुल करके काम करेंगे। प्राथमिकता के हिसाब से मंडी के लोगों की जो भी समस्या होगी हम मिलजुल करके इकट्ठा होकर के उस समस्या का समाधान करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, खबरकास्ट टीवी से बात करने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। धन्यवाद। बहुत अच्छे विचार, नेक विचार इनके हैं और जिस तरह से इन्होंने कहा कि इनकी जो विज़न है वो इन्होंने आपको बताए हैं। हम आशा करते हैं कि ये अपने विज़न पर और जनता के तमाम मुद्दों पर खरे उतरेंगे। खबरकास्ट टीवी के लिए मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।